नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों चर्चाओं में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि वो समाज के उस तबके से मिलाते हैं जिस तबके से अमूमन उस समय नेता मिलते हैं जिस समय चुनाव होता है। चुनाव के समय वो आम, दुखिया, गरीब सबसे मिलते हैं और मिलकर ये बात समझाने और जताने की कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन चुनाव बाद ये जो नेता हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं। कहा भी जाता है कि नेता जो हैं वो बरसाती मेढक होते हैं। जब बरसात होती है या जब चुनाव का माहौल होता है तब ये जनता के बीच नजर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी इसके ठीक उलट इस समय जो कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ा अलग और अनोखा है। राहुल गांधी कभी मोची से मिलते हैं, कभी मजदूर से मिलते हैं, कभी कूली से मिलते हैं, कभी रेल पटरियां बिछाने वालों से मिलते हैं। मतलब समाज के हर उस तबके से मिलते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं, उसकी यथासंभव मदद करते हैं और उसके मुद्दों को संसद में उठाते हैं। ऐसा ही उन्होंने इस बार भी कुछ किया है, लेकिन इस बार अनोखा इसलिए है क्योंकि इस बार इन्होंने जिससे मिला है, जिस नाई दोस्त से ये मिलकर आए थे, उस नाई दोस्त को इन्होंने गिफ्ट नहीं भेजा है, उसको ले जाकर पूरी शॉपिंग कराई है। राहुल गांधी ने इस बार जो प्रजापति समाज के लोगों के बीच दिल्ली गए थे, दिल्ली में जब वो कुम्हारों से मिलकर दिए बनाते हैं, उसके बाद जब वो अजीत ठाकुर से मिलते हैं, वो जो नाई है, उस नाई के वहाँ वो जाकर बाल सेट कराते हैं, तब अजीत ठाकुर रोते हुए यही कहता है कि चाहते तो बहुत कुछ हम भी हैं लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास वो किट ही नहीं है जिससे एक बेहतर बार्बर का काम हम कर सकें, एक अच्छी दुकान चला सकें। राहुल गांधी को जब मैंने गंदे तौलिए उनके ऊपर डाले तब भी मुझे बुरा लग रहा था कि एक इतना बड़ा नेता इतनी सामान्य सी दुकान पर आया और मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनको उस तरीके की सुविधाएं दे पाऊं जिस तरीके की सुविधा वो डिजर्व करते हैं। इसके बावजूद मैंने उनको कई दिन पुरानी या गंदी मैली जो है वो तौलिया उनके ऊपर डाली। उससे पहले मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास आप जैसी चीज़ें नहीं हैं, मैं क्या टिश्यू पेपर यूज़ कर सकता हूँ। राहुल गांधी ने बड़े सामान्य होकर मुझसे ये कहा कि जो आपके पास है अजीत जी, आप उसी से जो है वो मेरी दाढ़ी सेट कर दीजिए, मेरा सेव कर दीजिए। उसके बाद जो भी मेरे पास सुविधाएं थी मैंने उन सुविधाओं से जो है उनको सेव किया। लेकिन अगर मेरे पास सुविधाएं बेहतर होती, मेरे पास वो किट होता तो शायद दुकान भी अच्छे से चल पाती। इस तरीके की बात उन्होंने कही और वो रोते हुए राहुल गांधी से लिपट गए। अब जब दिवाली का पर्व आ गया है तब राहुल गांधी ने जो है अजीत को ले जाकर पूरी शॉपिंग कराई, हर वो चीज़ दिलाई जो अजीत को ज़रूरत थी। अजीत ने अपने पसंद की कंघी चूज़ की, अपने पसंद का टॉवल चूज़ किया, अपने पसंद का ड्रायर चूज़ किया, अपने पसंद की हर एक चीज़ चूज़ की जिससे उनकी दुकान बेहतर चल सके। और उन्होंने वो सब सामान देखकर यही कहा कि हालांकि दिवाली उनकी पहले ही मन गई थी। ये बात अजीत ने तब कह दी थी जब राहुल गांधी उनकी दुकान पर आए थे। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया की दिवाली बाद में होगी लेकिन मेरी दिवाली तो उसी दिन थी जिस दिन राहुल गांधी ने मेरी दुकान पर कदम रखा, मेरी दुकान पर आए। अब जब उन्हें ये सारा सामान मिल गया है ना तो गले से लिपट कर थैंक यू राहुल जी, दिल से धन्यवाद, इस तरीके की चीज़ें अजीत कह रहे हैं। अजीत की ये जो भावुकता है वो इस तरफ भी इशारा कर सकती है कि जब आपके पास संसाधन कम होते हैं और आप बड़ी मुशक्कत से अपना घर चला रहे होते हैं तब आपको एक छोटा सा सहारा भी बहुत होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से चला रहे हैं, आपके पास आमदनी का सोर्स बहुत कम है, तो आपको थोड़ी सी भी कोई मदद करता है तो आपको लगता है कि अरे उसने मेरी कितनी मदद कर दी, मेरी ज़िंदगी कितनी आसान बना दी। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने जो कुछ भी सामान उनको दिलाए उससे अजीत कि जिंदगी नहीं बदल गई। मेहनत उन्हें अभी भी करना है और मेहनत के दम पर ही उनका परिवार चलेगा। लेकिन बेशक वो जो नाव है या वो जो गाड़ी है उसमें थोड़ा सा डीजल राहुल गांधी ने जरूर डाल दिया है जिससे अजीत की दुकान जो है क्लासिक वाली वो थोड़ी बेहतर चल सकती है। उनकी जो बार्बर की दुकानदारी है वो बेहतर हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से सुविधाएं अपने आप में बढ़ने लगी हैं, आजकल नाई की दुकान पर भी जो अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलने लगी हैं वो सारी चीज़ें उनके पास नहीं थी। बहुत पुरानी सी दुकान थी, बहुत सीमित संसाधनों पर चल रही दुकान थी, अब हाईटेक हो गई है एक शॉपिंग के बाद। अब ये जो वीडियो है उसमें अजीत क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। उन्होंने ये कहा कि मुझे हर वो चीज़ मिल गई है जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी। इन सारी चीज़ों को राहुल गांधी ने देकर समझिए मेरा एक सपना ही पूरा कर दिया है। राहुल जी थैंक यू, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की चीज़ें अजीत कह रहे हैं। राहुल भैया को थैंक यू और दिल से थैंक यू। ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन दुकान में क्या है, कुछ नहीं। औजार भी सारा कमी ही है जो हमारे नाई का काम में होना चाहिए, हमारे पास पूरा नहीं है। वो किट मुझे मिल जाए नाई वाली किट तो मैं बहुत बड़ा तो बलशाली समझूंगा। सपने में भी उम्मीद नहीं किया था कि राहुल गांधी जी
मुझसे मिलेंगे और हम जैसे गरीब की सहायता करेंगे। जो कमी महसूस हो रहा था तकरीबन मुझे सारे उपलब्ध हो गए हैं, कमी नहीं रह पाया। आज मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ, इतनी सेवाएं मुझे दी है। मैं अपने आप को किस्मत वाला समझ रहा हूँ। जो हमारी जो नाई के प्रमाण का जो होता है ना कि सारे हमारे जो उनकी उसने की बोले कि जो हम आपको हेल्प करेंगे, सारी सहायता मुझे पूरी करना है। थैंक यू राहुल भैया, थैंक यू। इसी वीडियो को राहुल गांधी ने शेयर करके कहा कि हर गरीब और मिडिल क्लास के चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान लाने की मैं हमेशा कोशिश करूंगा। इस तरीके का कैप्शन लिखकर उन्होंने ये वीडियो शेयर की। इसके अलावा राहुल गांधी ने अजीत की वीडियो एक बार पहले भी शेयर की थी, जब वो उनकी दुकान पर दाढ़ी सेट कराने गए थे। तब उन्होंने लिखा था कि हर मेहनत कश को उसकी मेहनत के बराबर जो है वो आमदनी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, पूरे पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद भी इंसान अपनी जिंदगी बेहतर नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत से अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहा है। ऐसे में हर हाथ को काम मिले और काम जो हो वो आमदनी पूर्वक हो, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। असल में उन्होंने क्या लिखा था वो मैं पढ़ देती हूँ। राहुल गांधी ने वो वीडियो जब वो बार्बर के दुकान पे गए थे तो उन्होंने उस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था कि कुछ नहीं बचता। अजीत भाई के ये 4 शब्द, उनके आंसू आज भारत के हर मेहनतकश गरीब और मध्यवर्गीय की कहानी बयां कर रहा है। नाई से लेकर मोची तक, कुम्हार से लेकर बढ़ई तक, घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई से हाथ से काम करने वालों को अपनी दुकानें, अपना मकान और स्वाभिमान तक से जो है वो अरमान जो है उनके छीने जा रहे हैं, अरमान जो है उनके ले लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आमदनी जो है वो कम हो गई। इस तरीके से बता रहे हैं, इनकम जिस तरीके से लगातार कम हो रही है और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उससे जो मिडिल क्लास और जो गरीब है वो जो है वो स्वाभिमान से नहीं जी पा रहा है। इस तरीके की बात उन्होंने लिखी थी और उन्होंने लिखा था कि आज ज़रूरत है ऐसे आधुनिक उपाय और नई योजनाओं की जो आमदनी में बढ़त और घरों में जो है वो बचत ला सके। वो आगे लिखते हैं, और एक समाज जहां हुनर को हक मिले, मेहनत का हर कदम आपको तरक्की की सीढ़ियों पर ले जाए। इस तरीके की चीज़ लिखकर उन्होंने अजीत की वीडियो शेयर की थी। अजीत ने पहले भी जो है वो राहुल जी को तहे दिल से धन्यवाद दिया था। तब राहुल गांधी ने उनकी कोई मदद नहीं की थी, बस उनके दुकान पर गए थे, उनकी समस्याएं सुनी थी, उनको गले लगाया था। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने उनकी ज़रूरत की हर वो चीज़ उनको दिला दी जिससे उनका दुकान बेहतर चल सके। हम में से बहुत सारे लोग या बहुत से ऐसे लोग ये कहेंगे कि राहुल गांधी ने जो कुछ किया है वो बहुत कुछ नहीं है। मतलब आप समझ कर देखिए कि उतने बड़े पार्टी के, उतने बड़े राजनेता अगर 2, 4, 10 हज़ार की कोई चीज़ किसी को दिला देते हैं तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उसमें इतनी बड़ी बात ये है कि वो बात आप अजीत से जाकर पूछेगा कि उनके लिए वो चीज़ें कितनी ज़रूरत की थी। उन चीज़ों के आ जाने के बाद उनकी दुकानदारी में कितनी बढ़ोतरी होगी, उनकी दुकानदारी कितनी अच्छे से चलने लगी। हम में से अधिकतर लोग इस तरीके की दुकान पर ही जाना पसंद करते हैं जहां पर सुविधाओं से लैस मशीनें हों जिससे काम आसान हो सके। अब भाई बाजारवाद का समय चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी एक बड़े राजनेता होने के बावजूद भी इस तरीके से सामान्य सी दुकान पर जाकर जब दाढ़ी सेट कराते हैं तो अपने आप में भी बड़ा अनोखा लगता है। क्योंकि एक छोटा सा पार्षद या छोटे से विधायक साहब भी उन तमाम चीज़ों को मेंटेन करते हैं, सोशल स्टेटस मेंटेन करते हैं, और राहुल गांधी एक छोटे से बार्बर की दुकान पर जाकर अपनी दाढ़ी सेट करा रहे हैं। कितना अनोखा है ना। जब राहुल गांधी इस नाई की दुकान पर गए थे वो वाला वीडियो मैं आपके साथ साझा कर देती हूँ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। अपनी राय प्रतिक्रिया भी जो है आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करिए, कुछ लोगों को जागरूक करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो भी शेयर करिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुछ नहीं बचता है। 15,000 में आज क्या बचे? कुछ नहीं बचे। क्या घर का किराया? घर का किराया 2,500 रुपये, 2,500 रुपये बिल्कुल मिलते हैं, वो किराया में चले जाते हैं। और वाइफ भी है? वाइफ भी है, वो 8 की मिलते हैं। पेंशन काफी ले रहे हो आप? हमारे घर एक महीने में 15,000 रुपये का होता है, दुकान किराए का, कमरा किराए का। जब पहले आए थे क्या कुछ थे? अरे जब आए थे छोटे थे, आगे भविष्य हमारा अच्छा होता, अभी से मेहनत करेंगे, लेकिन ये कहीं रह गया। आपके राज में हमने बहुत कुछ सुकून था कांग्रेस के राज में। हम लोग का जिंदगी यूं ऐसे कट रहा है, बस हम लोग आगे तरक्की नहीं कर पाए। बच्चों का भविष्य अधर्म है। हम डिसेबिलिटी पर्सन है, हम पैर से दिव्यांग हैं,
हम जैसे गरीब आदमी को हमें कोई सहारा देने वाला तो है। इस दुनिया में आजकल कौन किसको ढूंढता है। राहुल जी से मिलके बहुत बड़ा खुशी मिला है और मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला है।